हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने जस्ट उनका वहां पे क्लास 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट करके क्लास 11 स्टैंडर्ड में जाके कॉमर्स लेने का फैसला किया है। तो आज की इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को हम लोगों का जो भी आने वाला 11 कॉमर्स का एनुअल बैच होगा, तो ये बैच के बारे में आपको मैं सारी यहाँ पे जानकारी दूंगा, जिससे आप सभी लोगों को एग्जैक्टली ये बैच में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, ये बैच के अंदर आप लोगों को वहां पे कौन से फैकल्टीज पढ़ाएंगे, ये बैच का वहां पे टाइमिंग क्या होगा और किस तरीके से वहां पे आपका 11 स्टैंडर्ड का जो भी पूरा ये जो कोर्स है राइट, वो आप वहां पे हम लोगों के साथ अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स और अगर उनके पेरेंट्स देखते होंगे तो आप पेरेंट्स को भी वहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये वीडियो को वहां पे आप लोग आखिरी तक देखना, जिसकी वजह से आपको ये जो बैच का बारे में सारी जो जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बावजूद भी अगर कोई भी एडमिशन रिलेटेड या कोई भी चीज के बारे में अगर आपके मन में डाउट होगा, तो आप बिंदास हम लोगों को जो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर वहां पे दिखेगा, उसके ऊपर आप हमें बेशक कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स ने अभी क्लास 10 स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, आप सभी लोगों को बहुत बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपका लाइफ का एक वन ऑफ द जो फेज था है ना, वो आपका कंप्लीट करके आपने वहां पे नए जो भी आपके आगे वाले एजुकेशन में उसमें आपने एंटर किया है। ठीक है, और मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ दोस्तों कि कॉमर्स ये जो फील्ड है ना, बहुत बड़ा फील्ड है, जिसके अंदर आप लोगों को आप पे बहुत सारी चीजें करने जैसी है। ओके, और कहीं ना कहीं पे आने वाले पूरे आप लोगों की लाइफ में कॉमर्स के जैसे आपका जो भी पूरा करियर बनेगा ना दोस्तों, ट्रस्ट में ये बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे आपका बनने वाला है। सो देखो, अभी ये जो भी हम लोगों का क्लास 11 का बैच है ना, तो इसका हम लोगों का 25-26 ये एकेडमिक ईयर के लिए हमने ये बैच का नाम वहां पे रखा है विजेता बैच। ठीक है, तो ये जो विजेता बैच है दोस्तों, इसके अंदर जो भी अपने क्लास 12 का बैच है वो हम लोगों का वहां पे स्टार्ट होगा 2 जून 2025 को, मतलब मंडे के दिन हम लोगों का ये जो भी 11 का बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अभी ये जो बैच है एग्जैक्टली इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो यार, सबसे पहले ये जो बैच होगा ना, ये बैच हम लोगों का है ना वहां पे ऑनलाइन लाइव बैच होगा। ठीक है, जिसके अंदर है ना वहां पे जितने भी हम लोग मतलब आपको जो भी सारे टीचर्स रहेंगे ना, ये आप लोगों को वहां पे लाइव आके गूगल मीट के ऊपर वहां पे डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को वहां पे 3 घंटे हम डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे। शाम को ये बैच का अपना टाइमिंग होगा 6 बजे से लेके 9 बजे तक। अभी आप बोलोगे सर ये बैच आप शाम को क्यों ले रहे हो? क्योंकि देखो यार, मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका क्लास 11 का जो कॉलेज का टाइमिंग होता है, एक तो वो मॉर्निंग में 8 से लेके 2 बजे तक होता है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिसका कॉलेज का टाइमिंग 11 से 5 बजे तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना सारे बच्चों के टाइमिंग को कन्वीनियंट हो, इसलिए हम लोगों ने जानबूझ के इवनिंग बैच रखा है, जिसकी वजह से 6 से 9 के बीच में वहां पे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स दोस्तों उनको ये टाइमिंग भी सुटेबल होता है। और जनरली ये टाइमिंग में अगर आप देखोगे तो वहां पे अपना कोई प्रोडक्टिव ऐसा कोई पढ़ाई नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए 6 से 9 ये जो टाइमिंग है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए वहां पे कॉलेज का भी कोई क्लैश नहीं होगा। और वो जो आप लोगों का टाइमिंग वेस्ट जा रहा था, तो वो टाइम में आप लोगों के जो भी क्लासेस है, ओके, तो क्लास के बहाने आप वहां पे वो टाइम में आपकी पढ़ाई जो भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो ये रीजन की वजह से हम लोगों का जो बैच का टाइमिंग है अपना वो इवनिंग का रहेगा। अभी आप बोलोगे सर गूगल मीट पे होगा ना अच्छे से, तो देखो यार दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों को फेस टू फेस क्लास में जैसा फीलिंग आता है ना, उससे 1000% यहाँ पे आप लोगों का जो फीलिंग होगा वो बेटर होगा। और आपको लगेगा भी नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास में हो। क्यों? क्योंकि देखो यार, गूगल मीट पे क्लास लेने का वहां पे जो रीजन है वो ये होता है कि वहां पे ना स्टूडेंट्स का भी वीडियो ऑन होता है, और आप लोगों को भी अभी कैसे मैं दिख रहा हूँ, पीछे स्क्रीन दिख रही है राइट, तो इसी तरीके से आपको गूगल मीट पे भी वहां पे सारे विजुअल्स दिखेंगे। और उसके वजह से क्या होगा ना कि आपका स्टूडियो ऑन होने की वजह से हम सारे टीचर्स का आप स्टूडेंट्स के ऊपर वहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। ओके, तो लिटरली फेस टू फेस जैसे ही आपको यहाँ पे फीलिंग आएगा। ठीक है, तो देखो ये जैसे मैंने आप लोगों को बोला है पूरे लाइव क्लासेस रहेंगे। अभी इसमें हम क्या करते हैं ना, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स और जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे लेक्चर का है ना हम लोग वहां पे रिकॉर्डिंग भी करते हैं जब हम पढ़ाते हैं। और ये सारे रिकॉर्डिंग का जो बैकअप है, तो ये जो सारे क्लासेस है अपने, वो सबके रिकॉर्डिंग्स हम लोग अपना एक एप्लीकेशन है सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी नाम का, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको वहां पे जब भी आपका एडमिशन होगा उसके बाद हम ऐड करेंगे, और वो एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी अपने क्लास वहां पे है वो ऑल सब्जेक्ट के, जैसे मान लो कि अकाउंट्स, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट के आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगे।
और ये रिकॉर्डिंग आपको डे 1 से लेके आखिरी क्लास तक सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये लेक्चर को दोस्तों आप वहां पे अनलिमिटेड टाइम्स भी बाद में देख सकते हो। तो इसका फायदा क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों का समझो अकाउंट्स का चौथा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो 4 चैप्टर में मान लो समझो आप जब भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 4 चैप्टर का मान लो 7 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आया, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन में जाके चौथे चैप्टर के फोल्डर में जाके अकाउंट्स के वहां पे 7 क्वेश्चन आप वहां पे इमीडिएटली आपको उसका वीडियो मिलेगा जो मैंने आपको पढ़ाया था, और उसके माध्यम से वापस आप लोगों के जो भी डाउट्स है ना आप उसमें से सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और देखो ये जो भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस है ना, तो लाइव के टाइम पे आप लोग वहां पे आपके लैपटॉप के ऊपर से भी अटेंड कर सकते हो, आप आपके फोन के ऊपर से भी अटेंड कर सकते हो, आप आपके टैब के ऊपर से भी अटेंड कर सकते हो। सिर्फ ये जो भी रिकॉर्डिंग वाला फैसिलिटी है ना वो आप लोगों को आपका जो फोन है, आपका जो मोबाइल है उसके ऊपर ही आप लोगों को अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके आगे देखो यार, हम लोगों के ना जो भी क्लास 11 स्टैंडर्ड है दोस्तों, उसके वहां पे सारे नोट्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों को अकाउंट्स के अंदर है ना 2 बुकलेट्स मिलती है, पहला होता है क्लास वर्क बुकलेट और दूसरा होता है प्रैक्टिस बुकलेट। तो इसके अंदर है ना टोटल मिला के वहां पे लगभग 500 प्लस क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए, और ये टेक्स्ट बुक नहीं, अलग हमारा वहां पे अलग सा बुक होता है जिसके अंदर वहां पे ना बहुत सारी चीजें टेक्स्ट बुक को छोड़ के भी इंक्लूड होती है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का बुक, एसपी का बुक, ओसीएम का बुक, इंग्लिश का बुक, मैथ्स 1 का बुक, मैथ्स 2 का बुक, ओके। तो जितने भी आप लोगों के वहां पे सब्जेक्ट्स रहेंगे ना, वो सारे सब्जेक्ट का जो सेट है पूरा बुक का, वो आपको बाय कुरियर आपके घर पे वहां पे कुरियर की मदद से क्या हो जाएगा बोल आपके घर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सारी हार्ड कॉपी नोट्स हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं, कोई पीडीएफ वगैरह नहीं होता है, प्रॉपर जो सेट ऑफ बुक्स है वो आपको वहां पे घर पे आ जाएगा। उसके बाद है ना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जब भी हम लोगों का वहां पे समझो कोई एक चैप्टर होता है, ठीक है, तो वो चैप्टर होने के बाद है ना इमीडिएटली वो चैप्टर का हम लोग वहां पे टेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आप लोगों को वो चैप्टर हमने जो पढ़ाया उसमें आपको कितना अच्छे समझ में आया, वो सारी चीजें वहां पे होती है। और अगर आप देखोगे तो 5 सब्जेक्ट के मिलकर लगभग पूरे साल भर में आप लोगों के 60 से ज्यादा वहां पे टेस्ट होते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। और अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर टेस्ट कैसे कंडक्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी अपना क्वेश्चन पेपर है ना, तो आपका जब भी एडमिशन होने वाला है अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, तो वो जो भी आपका टेस्ट का टाइमिंग रहेगा उसके 10 मिनट पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर वहां पे मिल जाएगा। और आप लोगों को ये टेस्ट जो भी है ना, ये भी आपको गूगल मीट पे जैसे आप लेक्चर अटेंड करते हो वही तरीके से आपको टेस्ट हमारे सामने वहां पे लिखने हैं, और ये टेस्ट लिखने के बाद आप लोगों को उसका पीडीएफ बना के हमको भेजना है, ठीक है। और फिर बाद में जब भी अपने लेक्चर्स होंगे तो वो टाइम पे ये जो सारे टेस्ट अपने किए हुए, तो ये सारे टेस्ट का वहां पे डिस्कशन होगा, उसके आपके सजेस्टेड आंसर की वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखो यार, तो मैक्सिमम जो भी अपने क्लासेस होते हैं मैंने आपको बोला है गूगल मीट पे ही होते हैं, राइट, पूरे सब कुछ अपना ये पूरा बैच जो रहेगा गूगल मीट का ही रहेगा। तो वहां पे ना 99% ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को कोई डाउट तो आता नहीं है, क्योंकि अभी ये हम लोगों का है ना, मेरा पर्सनली ये 9th ईयर है, और जो भी बाकी के जो फैकल्टीज है सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को जो भी डाउट आ सकते हैं ना, वो हम लोग उसी तरीके से वहां पे सारी चीजें पढ़ाते कि जिसकी वजह से उनके जो डाउट्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए। फिर भी अगर उनको वहां पे कोई डाउट आता है तो गूगल मीट के ऊपर वहां पे एक ऑप्शन रहता है, माइक ऑन करके वहां पे स्टूडेंट मुझे इमीडिएटली पूछ सकता है। ये होने के बावजूद भी अगर स्टूडेंट के मन में कोई डाउट रहता है तो वो मुझे इवनिंग में 6 to 9 सॉरी माय मिस्टेक, इवनिंग में 9 to 10 के बीच में हमें कॉल कर सकता है। और ये होने के बाद भी अगर स्टूडेंट के मन में कोई कंफ्यूजन रहेगा तो वहां पे संडे के दिन हम गूगल मीट पे एक स्पेशल डाउट सेशन भी वहां पे लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के कोई भी डाउट्स जो है ना दोस्तों, ये इनकम्प्लीट या अधूरे नहीं रहेंगे। उसके आगे जैसे मैंने आप लोगों को बोला टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व होगी, और स्टूडेंट्स के लिए वहां पे ना एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। तो अगर समझो आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, तो आप वो व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में भी रह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पूरा एनुअल बैच होगा जो वहां पे स्टार्ट होने जा रहा है 2 जून से, ठीक है। अभी देखो कि ये जो अपना बैच है, तो ये बैच का एग्जैक्टली प्लानिंग कैसे रहेगा, किस तरीके से पूरा आपका क्लास 11 का सारी चीजें चलेगी। सो देखो दोस्तों, 2 जून से जो भी हम लोगों का बैच वहां पे स्टार्ट होगा ना, तो 2 जून से लगभग 12 अक्टूबर तक वहां पे आपका क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट का 70% ऑफ द जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 13 अक्टूबर से लेके 26 अक्टूबर तक है ना वहां पे दिवाली का जो है वो छुट्टी देते हैं हम लोग, और फिर 27 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक जो बचा हुआ 30% सिलेबस था वो आप लोगों का वहां पे कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपका क्लास 11 के ऑल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है दोस्तों 31 दिसंबर तक वहां पे अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है।
और मीनवाइल आपके हर संडे को चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी वहां पे चलते रहेंगे। ओके, और फिर 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक है ना, जो भी जनरली जो अपन बोल सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका वहां पे रिवीजन लेना। जो सैंपल पेपर की बुक वगैरह आती है मार्केट के अंदर, तो 11 के सैंपल पेपर सॉल्व करके लेना, डाउट सेशंस वहां पे अलग अलग चीजें लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का वहां पे 31 दिसंबर को सारा सिलेबस होने के बाद जनवरी महीने में सैंपल पेपर वगैरह सब कुछ हो जाएगा। और आप समझ ले टेंटेटिवली 31 जनवरी तक वहां पे अपना मैक्सिमम जो सिलेबस है दोस्तों, वो मतलब सिलेबस नहीं, अपना सैंपल पेपर वगैरह सारी चीजें वहां पे ऑलमोस्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ लो लगभग 31 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक अपना ये क्लास 11 का सब कुछ चलेगा। और उसके बाद आपका इमीडिएटली वहां पे क्लास 12 के जो भी स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वहां पे अपने लैंग्वेज में बेस बिल्डिंग बैच वगैरह भी बोलते हैं, कि जिसके अंदर आप लोगों के क्लास 12 के लिए जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को क्लास 12 में लगने वाले हैं, तो सारे टॉपिक्स हम वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का वहां पे पूरा जो क्लास 11 है ना, उसका हमने ये प्लान बनाया हुआ है। अभी देखो, तो इसका एग्जैक्टली टाइम टेबल क्या रहेगा, तो मैंने आप लोगों को बोला कि शाम को 6 से 9 के बीच में सारे क्लासेस चलेंगे। आपके मंडे के दिन कौन से क्लासेस होने वाले हैं शाम को 6 से 9 के बीच में, उसका जो भी शेड्यूल है आपको वहां पे पहले दिन के या जैसे मान लो मंडे को अगर लेक्चर, तो आपको संडे के दिन वहां पे शाम को 6:30 से 7 बजे तक ग्रुप में मैसेज आ जाता है। और इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे एक दिन एडवांस में सारे नेक्स्ट डे के पूरा जो शेड्यूल है उसके बारे में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे है ना, आप लोगों के यहाँ पे टीचर्स कौन कौन रहेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले है ना, जो भी आपका एसपी एंड ओसीएम, ये जो 2 सब्जेक्ट्स है, ओके, तो इसके अंदर है ना प्रीति मैम करके जो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पिछले 7 सालों से पढ़ा रहे वहां पे, तो ये खुद आप लोगों को वहां पे एसपी एंड ओसीएम, ये जो 2 सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद मैं खुद वहां पे, मेरा क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी वहां पे हो चुका है, बीकॉम में क्वालिफाइड हूँ, मेरा एमकॉम वहां पे हो चुका है, मेरा डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड लॉ करके जो कोर्स होता है, जिसको आप टैक्स कंसल्टेंट नाम से भी शायद आपको थोड़ा बहुत पता होगा, तो वो मैंने कंप्लीट किया है। मैं सीए फाइनल अपीयर्ड हूँ। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने मेरे लाइफ में की हुई है। तो मैं खुद आप लोगों को यहाँ पे अकाउंट्स एंड सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ऐड करना, वो नीचे चले गए, तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के जो 2 सब्जेक्ट है मैं खुद आपको वहां पे पढ़ाऊंगा। फिर मैथ्स के लिए है ना, यहाँ पे जो मनोहर सर है, ठीक है, तो मैथ्स में आपको 2 पार्ट्स होते हैं, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2। तो मैथ्स में आप लोगों को ये जो मनोहर सर है, वो आप लोगों को पूरा जो मैथ्स है बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये मनोहर सर खुद पिछले वहां पे 11 साल से सारे स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं। और आपका जो भी इंग्लिश नाम का सब्जेक्ट है, तो उसको नेहा मैम करके है, वो आपको वहां पे पढ़ाने वाले, पिछले 5 सालों से एचडीएससी के साथ वहां पे जुड़े हुए। ठीक है, तो ये जो सारे फैकल्टीज है दोस्तों, ये अपना टीम रहेगा वहां पे आपके क्लास 11 का, जो आप लोगों को पूरे आने वाले साल के लिए फॉर योर क्लास 11 वहां पे सारी चीजें ये हम लोग गाइड करेंगे। ओके, अभी ये हम लोगों का जो भी ये बैच है, या सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी को आप लोगों ने वहां पे कॉमर्स के लिए 11 कॉमर्स के लिए क्यों आपने सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोस्तों, एक जनरल बात आपको मैं पहले ये बोल देता हूं कि जैसे क्लास 10 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 9th था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसी तरीके से ना क्लास 11 स्टैंडर्ड में वहां पे ना आप लोग कॉमर्स में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं पे कॉमर्स के जो भी सारे सब्जेक्ट्स है ना, आप लोगों के लिए वहां पे बहुत ज्यादा नए हैं। ठीक है, और जैसे क्लास 9th टफ था ना, उसी तरीके से ट्रस्ट मी गाइस, क्लास 11 स्टैंडर्ड है, क्लास 12 स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और मेजोरिटी ऑफ बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं कि क्लास 11 को वहां पे कैजुअली लेते हैं। बट मैं आपको बोल दूं कि जब तक आप लोगों का क्लास 11 का बेसिक सारा अच्छे से नहीं होगा दोस्तों, तो आप तब तक आप लोगों को पूरे कॉमर्स में सारी चीजें आसान नहीं लगेगी। अगर आप लोगों ने क्लास 11 को आप सिंसियरली नहीं लिया, आपने अकाउंट्स के बेसिक फंडामेंटल्स नहीं समझे, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर की वहां पे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अगर आपको नहीं समझे, एसपी के बारे में अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं किया, तो आप लोगों को डेफिनेटली आने वाले क्लास 12 में बहुत डिफिकल्टी वहां पे फेस होगी। तो मेरा सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट को रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज क्लास 11 कॉमर्स को वहां पे बहुत 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 सीरियसली वहां पे लेना। ठीक है, ओके, अभी हम लोगों का आपने जो भी ये बैच है या ये जो भी क्लासेस है वो आपने क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात देखो, मैक्सिमम जो भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये सारे लोग उनके एप्लीकेशन के माध्यम से स्टूडेंट को गाइड करते हैं। हम लोगों का भी खुद का वहां पे एप्लीकेशन है, बट एप्लीकेशन में वहां पे जो मुझे वहां पे जैसे अपन बोल सकते हैं निगेटिव एक चीज है, वो क्या लगती है कि एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि स्टूडेंट जो भी है टीचर को दिखता नहीं है,
तो कहीं ना कहीं पे वहां पे फिर स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं, क्लास के टाइम पे वो सच में क्लास पे ही ध्यान दे रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं होती है। और कहीं ना कहीं पे वहां पे जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन है दोस्तों वो नहीं हो पाता है। इसलिए हम वहां पे जानबूझ के अपना जो भी गूगल मीट का जो एक सोर्स है उसके माध्यम से हम वहां पे सारे लेक्चर्स लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि वहां पे सारे स्टूडेंट का वीडियो कंपल्सरीली ऑन रहता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा भी नहीं कि ऑनलाइन है। तो ये एक बहुत खास बात है। सेकेंड, अपने यहाँ पे ना लिमिटेड स्टूडेंट्स का बैच होता है, लेट से 50 स्टूडेंट्स का पे अपन मैक्सिमम बैच लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि हर एक स्टूडेंट के ऊपर सारे टीचर्स का एक 1-to-1 ध्यान रहता है। अब अगर बच्चा समझो लेक्चर के टाइम पे अगर इधर उधर ध्यान दे रहा है तो इमीडिएटली उसका नाम ले जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका नाम अमित है, तो यहाँ पे आपको इमीडिएटली अमित इधर ध्यान दो बेटा, क्या कर रहे हो आप, फोन मत देखो इधर ध्यान दो, क्या सिखाया मैंने अभी बताओ। तो इस तरीके से ना वहां पे आपको पर्सनल अटेंशन पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा। सेकेंड, हम लोग जो भी पढ़ाते हैं ना तो पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा जोर रहता है। क्योंकि देखो यार क्लास 11 के अंदर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी, जैसे अकाउंट्स में आपको ध्यान में आएगा आगे जाके कि एसेट्स नाम की कोई चीज होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच में बहुत सारे रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल्स करके कोई चीजें होती है, मॉडर्न अप्रोच करके कुछ होता है, लाइबिलिटीज करके कुछ होता है, अलग अलग अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जब तक ये सारे फंडामेंटल्स नहीं आपको समझ में आएंगे दोस्तों, तब तक आप लोगों को सब्जेक्ट्स इजी नहीं लगेगा। तो हम लोगों का क्लास 11 में वहां पे जो मेन टारगेट होता है वो स्टूडेंट्स का कॉमर्स का जो पूरा बेस है वो एकदम सॉलिड तरीके से वहां पे मजबूत करना, ये हमारा वहां पे एम रहता है। जिसके वजह से स्टूडेंट को कहीं ना कहीं पे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप हो। और अगर उसको इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो ऑटोमेटिकली वहां पे पढ़ाई स्टार्ट कर देगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा टाइम वहां पे स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करेगा। और इसके वजह से कहीं ना कहीं पे पढ़ाई ज्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट है उसमें आपको 1000% वहां पे आपको जो चेंजेस है वो आपको ध्यान में आएंगे, ठीक है। सिर्फ हम लोगों का जो फोकस है ना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्क्स जो है ना बाय प्रोडक्ट है। हम लोगों का काम क्या है, सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझना, प्रॉपर नॉलेज को गेन करना, और वो अगर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जो भी हम लोग सारे फैकल्टी, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं खुद वहां पे कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैंने आपको मेरा क्वालिफिकेशंस भी बता दिए। प्रीति मैम जो है वो वहां पे खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जो मनोहर सर है उन्होंने खुद वहां पे एमएससी किया हुआ है, ठीक है। नेहा मैम जो है राइट वो भी खुद ग्रेजुएट है और उनको पिछले 5 से 6 सालों का वहां पे एक्सपीरियंस भी है। तो ये जो सारी टीम है ना ये पूरी एक्सपर्ट टीम है, कि ऐसा नहीं कि कोई नया टीचर आपके वहां पे आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। सारे हम लोग बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा खुद का वहां पे 9th ईयर है, अभी तक मैंने लगभग 40 से 45 हजार स्टूडेंट से ज्यादा बच्चों को पढ़ा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको इसका एक बेनिफिट मिलेगा। जैसे इसके आगे मैंने आपको बोला कि अपना लगभग 50 to 60 टेस्ट होते हैं, आप समझ रहे 50 to 60 टेस्ट कितने हो गए हो, राइट। तो ये सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके आगे मैंने आपको बोला कि 40-45 हजार से ज्यादा बच्चों को पढ़ा है। अपने क्लास के जो रिजल्ट्स है ना, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है कि जिन्होंने क्लास 12th में वहां पे 90 से ज्यादा मार्क्स, ओके, ओवरऑल परसेंटेज में, अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100, इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100, ओसीएम में 100 आउट ऑफ 100, एसपी में 100 आउट ऑफ 100, 95 के ऊपर। तो इतने सारे स्टूडेंट्स है अकाउंट्स में कि पूछो मत, ठीक है। तो अपने क्लासेस का जो भी रिजल्ट एकदम बेस्ट है। और आपको भी पता है कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट कोई टीचर ने पढ़ाना और जो टीचर सीएसीएस क्वालिफाइड है उन्होंने आपको गाइड करना, इसमें आप लोगों को ना आप एक डिफरेंस फील होगा आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पढ़ाने वाले सारे फैकल्टीज है सारे क्वालिफाइड और एकदम टॉप लेवल के फैकल्टीज है, तो इसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा। और साथ साथ में फिर कहीं ना कहीं पे हम वहाँ पे अपने जो भी सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको टाइम टू टाइम वहाँ पे करियर काउंसलिंग के रिलेटेड चीजें, ओके, आने वाले कॉमर्स में वहाँ पे आपके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, आपने क्या करना चाहिए, आपने क्लास 11 के साथ वहाँ पे कौन सी चीजें और थोड़ा सा बाकी के जो अपन बोलते हैं साइड हसल, ओके, या बाकी के कोई कोर्सेस है जो आप क्लास 11 के साथ कर सकते हो, वो हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलते हैं। बीच बीच में स्टूडेंट को वहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये इसका बेनिफिट आप लोगों को वहाँ पे जरूर अपने ये विजेता बैच में मिलेगा, ठीक है। और अपने क्लासेस को जो भी हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, बहुत अच्छे नोट्स है, आपको बाय कोरियर सारी चीजें मिल जाएगी। और वो नोट्स के बाहर आप लोगों को कुछ भी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ना कि सिर्फ सब्जेक्ट बट स्टूडेंट का जो ओवरऑल एक परफॉर्मेंस है, एक स्टूडेंट का एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है, वहां से लेके उनके सारे जो सब्जेक्ट्स है वहां तक की सारी हम यहाँ पे बैचेस में बातें करते हैं। अभी इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। तो देखो ये बहुत आप अच्छे से सारी चीजें अच्छे से जान लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिविजुअली अगर आप वहां पे बात करोगे ना, तो मैथ्स और अकाउंट्स ये जो दो सब्जेक्ट्स है
इसका हमारा पूरे साल का जो फीस है, जिसके अंदर आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेगा, हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग बैकअप मिलेगा जिसको आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो, चैप्टर वाइज वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपका वहां पे पिछले साल के जो भी पेपर्स है, सैंपल पेपर सॉल्विंग है, वो सब कुछ होगा। तो ये सबका मिला के अकाउंट्स और मैथ्स का जो फीस रहेगा वो 7,000 पर सब्जेक्ट है, पूरे साल का ये फीस है, ठीक है। और जो भी थियरी सब्जेक्ट्स है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ओसीएम हो गया, एसपी हुआ या इंग्लिश हुआ, इसका 5,000 पर सब्जेक्ट वहां पे पूरे साल का फीस रहेगा, ठीक है। मेरा पर्सनली ऐसे ओपिनियन है कि अगर आप कॉमर्स में वहां पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट, आप वहां पे ऑल सब्जेक्ट का मैं आपको बताऊंगा, बहुत नॉमिनल फीस है, लेकिन ये आप लोग वहां पे जरूर ऑल सब्जेक्ट के लिए जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कैसा है ना कि एसपी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, ये जो 4 मेन सब्जेक्ट्स है कॉमर्स के, तो खुद ने पढ़ना और एक पिछले 8 से 10 साल जो भी टीचर पढ़ रहे, जो खुद सीएस है, उन्होंने पढ़ा, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। सो देखो, ऑल सब्जेक्ट अगर आप वहां पे लेते हो तो उसमें हमने 2 ऑप्शंस रखे। अभी 11th स्टैंडर्ड में कैसे होता है ना कि वहां पे स्टूडेंट्स को अकाउंट्स ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, इंग्लिश ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, ठीक है। और मैक्सिमम कॉलेज में ओसीएम सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। अभी ऑप्शन होता है एसपी और मैथ्स में, ठीक है। तो अगर आपने समझो फॉर एग्जांपल क्लास 11 में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम और इंग्लिश ये अगर आपने लिया होगा, तो हम लोगों का जो नॉर्मली फीस होता है 27,000 होता है, बट यहाँ पे ना ये साल हम लोगों ने एक बहुत बड़ा डिस्काउंट वहां पे लाया है, जो 7,000 का डिस्काउंट है, और आपको सिर्फ 18,000 में पूरे साल के सारे सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। और आपका जो भी कॉम्बो 2 है, मतलब जिसके अंदर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, उसमें दोनों बुक्स है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, ओसीएम और इंग्लिश, ये जो सारे बुक्स है या ये जो सारे सब्जेक्ट्स है, ये सारे सब्जेक्ट का हमारा नॉर्मली जो फीस होता है वो 29,000 होता है। बट अगर आप ये ऑल सब्जेक्ट्स लेते हो तो आपको यहाँ पे लगभग 9,000 का डिस्काउंट हो जाता है, 29 से आपको 20,000 में ये सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंक्लूसिवली बात करूं तो अपना अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम और इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट का जो पूरे साल का फीस रहेगा वो अपना 18,000 रहेगा। और अगर आपने मैथ्स लिया एसपी की जगह पे, तो मैथ्स में थोड़ा सा मटेरियल ज्यादा होता है, 2 बुक्स आपको कुरियर करनी पड़ती है और कंटेंट ज्यादा होता है, इसकी वजह से वहां पे इसका जो फीस है वो अपना 20,000 रहेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे पर सब्जेक्ट तो अराउंड 3,500 टू 4,000 के बीच में आपका वहां पे पर सब्जेक्ट का प्राइस गिरता है। और उसमें आपको मटेरियल, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटी, सैंपल पेपर सॉल्विंग, सब कुछ आपको इसके अंदर इंक्लूसिव रहेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना हम लोगों के पास एक और एक ऑप्शन है कि आप लोग क्लास 11 के साथ है ना क्लास 12 का भी एनरोलमेंट अगर हमारे साथ करते हो, ठीक है। देखो, आप लोगों को कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप चाहिए तो अपने यूट्यूब चैनल पे वहां पे लगभग 1600-1700 वीडियोस है, ठीक है। आप उनके व्यूज देखना, आप वहां पे स्टूडेंट्स के लाइक्स देखना, आप उसके कमेंट्स देखना, और अगर आपको वहां पे टीचिंग कैसा है वो देखना है तो आप बिंदास जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ओके। तो आपको ध्यान में आएगा कि किस लेवल का कंटेंट वहां पे हम सारे स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो क्लास 12 का फीस होता है ना वो 28,000 के आसपास होता है, ओके। तो अभी ना 11 और 12 का मिला के टोटल फीस जो होता है वो 57,000 होता है। बट अगर आप लोगों ने 11 स्टैंडर्ड के साथ ही अगर 12 का भी एनरोलमेंट कर लिया तो 11 का, जैसे मैंने आपको बोला, विदाउट मैथ्स का 18,000 है, और अगर आप समझो इसका 12 स्टैंडर्ड के अगर फीस ऐड करोगे लगभग 28,000, तो ये टोटल कुछ वहां पे 57,000 के आसपास फीस होती है। लेकिन अगर आप 11 स्टैंडर्ड में 12 का भी एनरोलमेंट, 11 और 12 दोनों एक जगह पे अगर आप करते हो अपने साथ, ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा 11 और 12 का अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसीएम और इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट्स आपको सिर्फ वहां पे 37,000 में हम वहां पे आपको दे देंगे, ठीक है। अब भी आपको 11 के बुक जो भी हो कुरियर हो जाएंगे, और 12 स्टैंडर्ड में जब भी आप जाओगे तो वो टाइम पे आपको इमीडिएटली 12 स्टैंडर्ड के जो भी बुक्स है आपको वो वहां पे बाय कुरियर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका समझो यहाँ पे मैथ्स रहेगा दोस्तों, तो सिर्फ वहां पे 1,000 फीस जो है वो आपकी एक्स्ट्रा रहेगी, दैट इज आपका 11 और 12 विद मैथ्स का जो फीस रहेगा 38,000 रहेगा, ठीक है, ओके। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो है ना 11 के साथ वहां पे सीए फाउंडेशन करते हैं, तो हम लोगों का 11 का जो मैंने आपको बोला 27,000 28,000 फीस है, 12 स्टैंडर्ड का 28,000 और 30,000 हमारा फीस होता है, और फाउंडेशन का 30,000 हमारा फीस होता है, ठीक है। तो लगभग ये सब पकड़ के ना अराउंड 90,000 के आसपास ये सारी चीजें जाती है, ओके, अगर आप अलग अलग एडमिशन लोगे तो।
लेकिन अगर आप 11th में ही आपका सीए फाउंडेशन और 12th हम लोगों के साथ वापस ज्वाइन कर लेते हो, आप 11 के साथ ही आपका सीए फाउंडेशन का जर्नी अगर हमारे साथ वापस स्टार्ट कर देते हो, तो आपका क्लास 11 के ऑल सब्जेक्ट, क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट और सीए फाउंडेशन के ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, ये सारे चीज का मिला के 60,000 यहाँ पे आपका फीस रहेगा, जिसको आप वहाँ पे अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स आपको बताए जाएंगे, उस तरीके से आप वहाँ पे पे कर सकते हो। ये जो फीस है आपको वन टाइम नहीं पे करना है, आपको एक 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। इसके डिटेल जानकारी के लिए आप हमें कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन आपसे हम लोगों से आप ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। और देखो दोस्तों, तो मैं वापस बोल रहा हूँ, क्लास 11 स्टैंडर्ड का जो भी है ना कॉमर्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज 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 क्लास 11 को बहुत सीरियसली लेना, राइट। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाले क्लास 11 के कॉमर्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, किस तरीके से हमारे सारे बैचेस चलेंगे, क्लासेस का टाइमिंग क्या रहेगा, कौन आपको पढ़ाएगा, ये सारी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इतना होने के बावजूद भी अगर आपके मन में वहाँ पे कोई भी डाउट है, ओके, आपको कोई भी वहाँ पे चीजों में ऐसा लगता है कि बाबा कोई और चीजें आपको जाननी है, ठीक है, तो ये दो हमारे वहाँ पे नंबर है, पहला है वहाँ पे 9673065625, ये हमारे क्लासेस का नंबर है, और सेकंड और एक नंबर है 8408087676, ये नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और जो भी आपको और कोई डिटेल चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच देन गाइस, मिलते फिर अपन वहाँ पे 2 जून को फॉर योर क्लास 11 कॉमर्स बैच, ठीक है। तो गाइस मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी वीडियो है ना, ये आपके जितने भी क्लास 11 कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने अभी 11th में कॉमर्स लेने का फैसला किया है, प्लीज उनके साथ ये सारी चीजें वापस शेयर कर देना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे उनको भी उनके कॉमर्स के करियर अच्छा बनने के लिए वहां पे उनको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अपने 2 जून को, तब तक के लिए बाय बाय देन, टाटा।